start with postings now, students. पहला फ्री होल्ड लैंड के बारे में एक एडजस्टमेंट भी था ना, सो वी हैव टू बी केयरफुल स्टूडेंट्स. फिक्स एसेट में आएगा लैंड, एक्सपर्ट वैल्यू हैज इंक्रीज द वैल्यू. लैंड के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन तो है नहीं स्टूडेंट्स. सो फ्री होल्ड लैंड कितना दिया उन्होंने स्टूडेंट्स? 2,50,000. स्टूडेंट्स हियर आई एम रिकॉर्डिंग 2,50,000. ओके. नेक्स्ट है बिल्डिंग, इट इज 1 लाख. थोड़ा और मैं मार्जिन भी यूज कर लेता हूँ स्टूडेंट्स. बिल्डिंग 1 लाख. देन बिल्डिंग के बाद क्या है? फर्नीचर 30,000. फर्नीचर 30,000. ओके. एडजस्टमेंट सब बाद में सॉल्व करेंगे. डेटर्स हाउ मच दे हैव गिवन स्टूडेंट्स? 50,000 ना. उसका एक एडजस्टमेंट भी. अच्छा स्टूडेंट्स एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट लिख लो स्टूडेंट्स. अच्छा वो मुझे याद आया. बेटर स्टूडेंट्स क्योंकि हमने अभी तक ऐसा एडजस्टमेंट नहीं किया है. सो एक मिनट. इक्विटी सस्पेंस प्रोविजन कंपनीज मैनेज बाय डेप्रिसिएशन डिविडेंड. एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट आप लोग लिख लो स्टूडेंट्स प्लीज. एडजस्टमेंट नंबर एच तक हमको दिया है, राइट नंबर आए. आप प्लीज लिखो, मैं डिक्टेट कर देता हूँ. Bills receivable dishonored. Bills receivable dishonored. Rupees 2,000. Not yet recorded. Please write this. Bills receivable dishonored. Rupees 2,000. Not yet recorded. Bills receivable dishonored. Bills receivable dishonored rupees 2,000 not yet recorded. ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना वो. सो डेटर्स हमको दिया है, उसको इनर कॉलम में लिख रहे हैं अभी. उस पर आरडीडी भी चार्ज करना है हमको, नो डाउट अबाउट दैट. डेटर्स इज 50,000 50 स्टूडेंट्स. इनर कॉलम में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स 50,000. नेक्स्ट आफ्टर डेटर्स बिल्स रिसीवेबल. कुछ डिसऑनर का अभी मैंने एडजस्टमेंट बताया स्टूडेंट्स. सो बेटर इनर कॉलम. बिल्स रिसीवेबल्स कितना दिया उन्होंने? 20 ना. 20,000 अगेन इनर कॉलम. देयर इज एन एडजस्टमेंट. अभी मैंने एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट लिखाया. बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 2,000 नॉट येट रिकॉर्डेड. स्टॉक ऑन 31st March. इन्वेंट्रीज सो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो वी कैन रिकॉर्ड इट टू आउटर कॉलम 20,000. नेक्स्ट cash at bank, cash in hand 15 and 1. Cash and cash equivalent. Cash at bank 15. Cash in hand 1,000. Okay. Next students. Cost of goods sold 3 लाख. स्टूडेंट देखो मैं कहाँ लिख रहा हूँ, COGS में. Cost of goods sold, how much it is given? 3 lakh. Inner column students 3 lakh. Salaries employee benefit 15,000. next page पे है number 13 में. salaries employees benefit, how much it is given? 1,515. outer column there is no adjustment, so outer column. Sundry expenses, other expenses. $8,000. Sundry expenses, other expenses 8,000. Investment in shares is 2 lakh. Non-current investment students. Number 7. Investment in shares. Investment in shares is 2 lakh. Outer column. स्टूडेंट्स वहीं पे मार्केट वैल्यू दिया है तो अभी कॉपी कर लेते हैं उसको. मार्केट वैल्यू ₹185,000. ओके. इंटरेस्ट इज गिवन ऑन डेबिट साइड. डेबिट साइड मतलब आपने पे किया है, और इंटरेस्ट जब भी पे करते हैं इट इज फाइनेंस कॉस्ट. नंबर 14 में आएगा इंटरेस्ट.
इंटरेस्ट इफ इट इज पेड, फाइनेंस कॉस्ट, और अगर रिसीव्ड होगा तो अदर इनकम में लिखना स्टूडेंट्स 3000. बैड डेट्स स्टूडेंट्स विल राइट इन अदर एक्सपेंसेस. उसका और भी अभी न्यू आरडीडी वगैरह आएगा. बैड डेट्स 1000 इनर कॉलम अदर एक्सपेंसेस. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 2-3 लाइन छोड़ देते हैं हम लोग, फिर लिखते हैं रिपेयर्स मेंटेनेंस. बिलो बैड डेट्स लीव सम 3 लाइन्स, देन रिकॉर्ड रिपेयर्स मेंटेनेंस 1500 1500. एडवांस इनकम टैक्स, जब प्रोविजन फॉर टैक्स मिल जाएगा देन विल डिसाइड व्हाट टू डू स्टूडेंट्स, अभी हमें कुछ पता नहीं. नेक्स्ट क्रेडिट साइड 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे इशूड सब्सक्राइब में 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. अमाउंट हाउ मच गिवन स्टूडेंट्स? 80 ना, 80,000. इक्विटी शेयर कैपिटल स्टूडेंट्स उसका एडजस्टमेंट है. इक्विटी शेयर कैपिटल का दे हैव गिवन अस सम एडजस्टमेंट. तो स्टूडेंट देखो मैं यहां लिख रहा हूं, सॉरी एक मिनट. इक्विटी शेयर कैपिटल देयर इज एन एडजस्टमेंट. तो ये हमारा वर्किंग नोट है, वो कुछ फॉरफीचर वगैरह दिया है. हाउ मच दे हैव गिवन? 3,67,500. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैंने वहां नहीं लिखा इसको, ये हमारा वर्किंग नोट है. विल सी व्हाट टू डू, बाद में देखते हैं कि उसमें एडजस्टमेंट्स हैं स्टूडेंट्स. सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इट इज ऑलवेज नॉन डिविजिबल प्रॉफिट. सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिया है? सिक्योरिटी प्रीमियम 2020. आउटर कॉलम बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स 20,000. नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग, सो प्री P&L अकाउंट. ओपनिंग बैलेंस 6,500. बैंक ओवरड्राफ्ट we decide is short term borrowing students. Bank OD short term borrowings amount 1 lakh. Outer column there is no adjustment. Secured against mortgage of building. Secured against mortgage of land and building. Okay. सस्पेंस अकाउंट बाद में देखते हैं. सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सेल्स हाउ मच इट इज गिवन? 4 लाख. सेल्स 4 लाख. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अदर इनकम स्टूडेंट्स नंबर 12 में. इनकम फ्रॉम investment. How much is the amount given? 12,000. Outer column there is no adjustment. Reserve for doubtful debts 1 April मतलब स्टूडेंट्स ये ओल्ड आरडीडी है, तो ये ओल्ड आरडीडी हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओल्ड आरडीडी how much they have given reserve for doubtful debts? 2,000. अभी न्यू आरडीडी बाकी है, वो एडजस्टमेंट में है. क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल दोनों भी ट्रेड पेएबल्स में आएगा. Bills payable 10, creditors 20. Outer column there is no adjustment students. Depreciation written off up to 31st March. Students ये आपका कॉस्ट हो गया. एक्चुअली ये फ्री होल्ड भी मुझे थोड़ा पीछे लिखना चाहिए था, मुझे बाद में ध्यान आया. सो फर्स्ट कॉस्ट लिख रहे हैं हम लोग, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ठीक है. सो सेकेंड में अभी प्रोविजन फॉर कॉस्ट नहीं, कॉस्ट हो गया देखो बिल्डिंग ऑफ फर्नीचर का. इट वाज माय मिस्टेक, ये फ्री होल्ड लैंड थोड़ा पीछे लिखना चाहिए था. एंड 2,50,000 आई शुड हैव रिकॉर्डेड हियर. नाउ आई एम रिकॉर्डिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. बिल्डिंग का 5,000 है, फर्नीचर का भी 5,000. सो दिस इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आई एम रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स 5 and 5. दिस इज नॉट कॉस्ट, मैंने कॉस्ट लिख दिया है. ओके 1,30,000. दिस इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. ये फ्री होल्ड लैंड का कॉस्ट है. अब वैसे भी लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता है ना स्टूडेंट्स. सो पोस्टिंग्स डन.
नेक्स्ट अभी देखो एडजस्टमेंट नंबर ए। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने सेम एडजस्टमेंट किया था स्टूडेंट्स, सिमिलर एडजस्टमेंट। व्हाट दे से, लैंड वाज रीवैल्यूड ऑन 1 Jan 2006 एट ₹3,50,000। अभी लैंड कितना है 250, उसको 350 करना है स्टूडेंट्स, मतलब आपको ऐड करना पड़ेगा। यस और नो स्टूडेंट्स, ऐड करना पड़ेगा। तो पहले मैं आउटर कॉलम में 3,50,000 लिख लेता हूं और यहां लिख देता हूं रीवैल्यूएशन। मैंने ऊपर लिख दिया रीवैल्यूएशन, ठीक है। सो रीवैल्यूएशन कितने से करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 1 लाख से, है ना। फ्रॉम 250 आई हैव टू मेक इट 350, सो रीवैल्यूएशन कितने का होगा, 1 लाख का स्टूडेंट्स। एंड द सेकेंड इफेक्ट गोज टू कैपिटल रिजर्व, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। सो कैपिटल रिजर्व मतलब रिजर्व इन सरप्लस, आउटर कॉलम 1 लाख। आपके लिए यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं रीवैल्यूएशन, ठीक है। रीवैल्यूएशन रिजर्व भी लिख सकते हैं, इट्स ओके स्टूडेंट्स। सो दो इफेक्ट क्या था एडजस्टमेंट नंबर ए का, एक हमने एसेट में ऐड किया और सेकेंड इफेक्ट कैपिटल रिजर्व। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया था स्टूडेंट्स, एसेट में ऐड किया था एंड सेकेंड इफेक्ट आई रिकॉर्डेड एज कैपिटल रिजर्व। सो मैं वापस इसका नोट नहीं लिख रहा हूं, ये कैपिटल रिजर्व, सॉरी कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन का ये था, आई एम सॉरी, हियर आई रिकॉर्डेड कैपिटल रिजर्व प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तो सेम टू इफेक्ट्स, हाँ, बट मैंने देखो ये वर्क ऐसा नहीं बनाया शेड्यूल स्टूडेंट्स। ये कब बनाने का, जब मैक्सिमम डिटेल्स दिया हो। यहाँ कोई ज्यादा डिटेल्स नहीं है, वो सेल वगैरह भी नहीं है। देखो यहाँ पे सेल ऑफ एसेट भी था, है ना, कोई मशीन बेचा था, इसके लिए ऐसा मैंने फॉर्मेट बनाया। अगर ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना तो ऐसे ही कर लेने का स्टूडेंट्स, तो आपका कम टाइम में जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो डन 2 इफेक्ट्स फॉर दैट। Next, provision for bad debts is to be made at 5% on debtors. Before that, students, देखो एक bills receivable मैंने extra adjustment लिखा था नंबर I. Bills receivable dishonored 2000 not yet recorded. जब bills receivable dishonor हो गया तो यहाँ से bills receivable से माइनस होगा, dishonored कितना माइनस होगा 2000. So debtors में add होगा bills receivable dishonored. So students, outer column 20 minus 2 ये तो हो जाएगा 18। अभी डेटर्स पे आरडीडी, इसके लिए मैंने बिल्स रिसीवेबल का एडजस्टमेंट पहले सॉल्व किया, ऑल्दो इट वाज गिवन इन द एंड, लास्ट में हमने रिकॉर्ड किया एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो आरडीडी होता है ना, न्यू आरडीडी हम चार्ज करते हैं 5%, 2%, 10%, इट इज ऑलवेज ऑन द रिवाइज अमाउंट ऑफ डेटर्स। अगर डेटर्स का और कोई एडजस्टमेंट है तो पहले वो सॉल्व कर लेने का। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स डेटर्स का वो सेल ऑन रिटर्न बेसिस वाला क्वेश्चन किया था मैंने, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन था। सी हियर, फर्दर बैड डेट्स पहले माइनस कर लिया, गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस बाद में आरडीडी न्यू आरडीडी चार्ज किया। तो डेटर्स का जो पहले एडजस्टमेंट्स होते हैं वो सब कर लेने का, देन न्यू आरडीडी चार्ज करने का स्टूडेंट। सो प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। सो अभी हम माइनस लिखेंगे न्यू आरडीडी माइनस न्यू आरडीडी। कितना आरडीडी चार्ज करने का है उन्होंने वहां पे, प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू मेड एट 5%। 5% किसका? अभी 50,000 का नहीं, 52 का करना। जो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हमने ऐड किया ना, उसको ऐड करने के बाद हमेशा ध्यान रखना है। सो 50 प्लस 2, 52 इंटू 5%, 52 इंटू 5%, सो इट इज 2600। ओके, सो 52 minus 2600 comes to 49,400 outer column। और स्टूडेंट्स ये न्यू आरडीडी है, दिस इज न्यू आरडीडी। सो न्यू आरडीडी हम लोग अदर एक्सपेंस में लिखेंगे, यहाँ पे बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी। हाँ, कोई फर्दर बैड डेट्स होता तो वो भी ऐड करते, बट फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दिया ही नहीं है। 2600 बैड डेट्स प्लस एडिशनल बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, आपने ऐसे ही सीखा होगा। 1000 प्लस 2600 माइनस 2000, so outer column will be 1600, 1600। so 2 इफेक्ट्स एकदम सिंपल था ये। हाँ, बिल्स रिसीवेबल का स्टूडेंट ध्यान रखना, हमने क्या किया, 2 इफेक्ट्स आप लिख लेना। वो एडजस्टमेंट नंबर आई का इफेक्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एडजस्टमेंट नंबर आई। व्हाट आर द 2 इफेक्ट्स फॉर एडजस्टमेंट नंबर आई? लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल आप लिख लेना, एंड ऐड 2 डेटर्स। लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एंड ऐड 2 डेटर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट एडजस्टमेंट नंबर आई। Less from bills receivable and add to debtors। आरडीडी का लिखने की जरूरत नहीं, वो आप बेसिक है एकदम। नाउ स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट नंबर सी। सी और डी कनेक्टेड है स्टूडेंट्स।
एडजस्टमेंट सी एंड डी इज कनेक्टेड. पहले सी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है. इक्विटी शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 36,900 शेयर्स. 36,900 शेयर्स है. ओके, ऑफ ₹10 ईच. अच्छा, 36,900 इंटू 10 करेंगे तो 3,69,000 होना चाहिए, बट उन्होंने तो हमको दिया है 367,500. ऐसा क्यों दिया था? दे हैव सेड फर्दर. देखो क्या लिखा, आउट ऑफ विच 36,400 इज फुल्ली पेड अप. सो 36,400 इंटू 10 करो 3,64,000, और बाकी 500 शेयर्स on which final call of ₹3 remains unpaid. शेयर का फेस वैल्यू 10 है, 3 अनपेड है, तो अभी तक कितना शेयर होल्डर ने पे किया है? 7 इंटू 500, तो हाउ मच इट कम्स टू 3,500. तो 36,400 शेयर्स इंटू 10 इज 3,64,000, और 500 शेयर्स ऐसे हैं जिसपे मुझे 3,500 मिला है. सो टोटल इज हाउ मच? 367,500. तो स्टूडेंट, दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. उसका कुछ नहीं करना है, कोई प्लस माइनस नहीं करना है. दे हैव जस्ट एक्सप्लेन कि व्हाई इट इज 367,500. तो आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ नीचे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आपको कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, ध्यान रखना. क्या कहा है उन्होंने? 36,400 शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, सो इनटू 10, बट 500 शेयर्स पे ₹3 अभी भी बैलेंस है, मतलब 7 हमको मिल चुका है. So 3,64,000 plus 3,500. So that's what they have given. तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स अभी, ठीक है, समझ में आ गया. So they have just explained why 367,500. तो एडजस्टमेंट नंबर सी हो गया. दैट मीन स्टूडेंट्स, अगर सपोज एडजस्टमेंट नंबर डी वॉज नॉट गिवन, तो मुझे ये ऐसा यहाँ लिखना पड़ता. So and so shares of ₹10 each partly paid up and 3,67,500. बस इतना लिखता, नो सेकेंड इफेक्ट. तब भी कोई सेकेंड इफेक्ट नहीं होता स्टूडेंट. ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहां लिखी है वो यहां लिख देता मैं. आगे समझ में? ओके, डन. ऐसे एडजस्टमेंट का एक ही इफेक्ट होता है. नंबर डी पढ़ो. अभी ऊपर एक सस्पेंस अकाउंट था और उसमें 2,500 दिया. देखो सस्पेंस अकाउंट में व्हाट दे से, सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट मनी रिसीव्ड फ्रॉम न्यू अलॉटीज फॉर री इश्यू ऑफ 500 शेयर्स. ये 500 शेयर्स थे ना जिसपे ₹3 कॉल बाकी है. ये शेयर्स क्या हुआ? कंपनी ने फोरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया स्टूडेंट्स. सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट मनी रिसीव्ड फ्रॉम न्यू अलॉटीज फॉर री इश्यू ऑफ 500 फोरफिटेड शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, बट नो एंट्री thereof has been passed. अभी तक एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया है. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एंट्री बताता हूं. पहले भी हमने ऐसा एडजस्टमेंट किया है. जब हम शेयर फोरफिट करते हैं, सो व्हाट इज द जनरल एंट्री? इक्विटी शेयर, वर्किंग नोट है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, है ना, मैंने सब शॉर्ट में, बिकॉज वर्किंग नोट है, चलेगा, शॉर्ट में लिख सकते हैं. कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं? 500 शेयर्स, क्योंकि 500 शेयर्स पे ही बाकी था ना पैसा. तो 500 इंटू 10, दिस इज 500 इंटू 10. कॉल्स एरियाज कहां से मिलेगा? ये था ना 500 इंटू 3, ₹3 बाकी था. आई एम सॉरी स्टूडेंट, दिस वाज रिसीव्ड 500 इंटू 3. स्टूडेंट्स एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? हाँ, ये 2 कॉल्स एरियाज लिखना था, मैंने डेबिट कर दिया, सॉरी. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स एरियाज. जनरल एंट्री होती है 2 कॉल्स एरियाज. ओके, आई एम सॉरी स्टूडेंट. 500 इंटू 3. So share forfeiture कितना होगा? This is 5,000, this is 1,500, so this should be 3,500. This is the entry for forfeiture of shares. Adjustment C जो था स्टूडेंट्स वो ये था कि they had just discussed कि 367,500 कैसे आया. So that's what I recorded here. तो उसका कोई इफेक्ट नहीं. सपोज एडजस्टमेंट नंबर डी नहीं दिया होता तो मैं सेम 367,500 क्या करता, यहाँ पे लिख देता एंड खत्म. जो ट्रायल बैलेंस में भी हमको यही दिया था, ट्रायल बैलेंस में भी 367,500 है. तो इफ एडजस्टमेंट सी दिया है, डी नहीं दिया है, तो आई विल रिकॉर्ड 367,500 ईयर, खत्म, और बाकी कुछ सोचना नहीं है. बट एडजस्टमेंट डी क्या कहता है कि 500 शेयर जिसपे कॉल्स बाकी है ना ₹3, कंपनी ने डिसाइड किया उसको फोरफिट कर दो. तो ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 कॉल्स इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर टू शेयर फोरफिचर. शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं. कॉल्स ₹3 बाकी है, ये बैलेंसिंग फिगर है स्टूडेंट्स आपके रेफरेंस के लिए. या 500 इंटू 7 भी लिख सकते हैं, या इसको बैलेंसिंग फिगर कह सकते हैं. देन क्या हुआ? सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट मनी रिसीव्ड. आपके पास पैसा आया, क्यों आया? फ्रॉम न्यू अलॉटीज फॉर री इश्यू ऑफ 500 शेयर्स. ये जो आपने 500 शेयर्स कैंसिल किया, इसको आपने री इश्यू किया. तो स्टूडेंट्स, ये फोरफीचर का एंट्री है. ये किसका एंट्री था? फोरफीचर का. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट री इश्यू. री इश्यू की बात कर रहा हूं. सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट.
कितना आया, सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट, तो सस्पेंस अकाउंट में देखो कितना दिया है, 2500 दिया है, तो ये सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। आप शेयर्स इश्यू कर रहे हो, सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स इश्यू कर रहे हो, 500, कैपिटल का फेस वैल्यू 10 है, सो दिस इज 5000। सो ये डेबिट में 2500, क्रेडिट में 5000, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2500। ये कहां से आएगा, शेयर फोर फीचर से आएगा, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट। पहले मैं एंट्री रिकॉर्ड कर लेता हूं, देन विल रिकॉर्ड द स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी। फिर हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, उसके इफेक्ट्स, क्या प्लस करना है, माइनस करना है, ठीक है। सो दिस वाज फर्स्ट एंट्री वाज फॉर फोरफीचर, सेकंड एंट्री इज फॉर री इश्यू। ये कैश बैंक कहां से आया, सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। क्या किया था, सस्पेंस, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ना, वो अकाउंटेंट ने ना सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया था, दैट इज द मीनिंग स्टूडेंट्स। तो मैंने ब्रैकेट में सस्पेंस लिखा इसके लिए, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट देखो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग शेयर कैपिटल, अकाउंटेंट मेरे जैसा था, उसको समझ में नहीं आया तो उसने सस्पेंस में डाल दिया। ओके, सो अकाउंट्स में आता है ना, कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो दे ओपन ए सस्पेंस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अच्छा री इश्यू भी हो गया। अब ऐसा होता है स्टूडेंट्स, फोरफीचर क्रेडिट 3500, डेबिट 2500, सो 3500 माइनस 2500, 1000 का डिफरेंस है, ये 1000 का डिफरेंस कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। सो जनरल एंट्री विल बी शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट विल बी 1000। 1000 कैसे आया स्टूडेंट्स, 3500 माइनस 2500। आपके लिए ये एंट्री नंबर 1 था, ये 2 था, एंड दिस इज एंट्री नंबर 3। पहला ये रिकॉर्ड किया, देन ये रिकॉर्ड किया, नाउ आई एम रिकॉर्डिंग द थर्ड एंट्री। सो दीज आर द 3 एंट्री स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका इफेक्ट्स देखते हैं क्या करना है स्टूडेंट्स। पहले स्टूडेंट्स कितने शेयर्स थे फुल्ली पेड अप, 36,400, और 500 शेयर्स क्या थे, पार्टली पेड अप। बट स्टूडेंट्स जो पार्टली पेड अप शेयर्स थे, आपने उसको क्या किया, पहले तो कैंसिल कर दिया, है ना, आपने कैंसिल ही किया ना उसको पहले, तो पहले कैंसिल हो गया, चलो कोई बात नहीं। फिर कैंसिल करके आपने क्या कर दिया, वापस री इश्यू कर दिया, तो री इश्यू करने से वो शेयर्स फुल्ली पेड अप हो गया। सो 36,400 प्लस 500 शेयर्स, सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा अभी स्टूडेंट्स, 36,900, और सारे के सारे शेयर्स अभी फुल्ली पेड अप हो गए। वंस अगेन 36,400 वर फुल्ली पेड अप शेयर्स एज पर एडजस्टमेंट नंबर सी, एंड 500 वर पार्टली पेड अप शेयर्स। फिर ये 500 शेयर्स हमने कैंसिल किया और री इश्यू भी कर दिया, और जब आप रीइश्यू करते हो तो वो फुल्ली पेड अप हो जाता है। सो नाउ फुल्ली पेड अप शेयर्स विल बी 36,400 एंड 500, सो 36,900 मल्टीप्लाई बाय 36,900 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 10 इज द फेस वैल्यू, सो 3,69,000 विल बी द शेयर कैपिटल। तो स्टूडेंट्स यहां पे लिखेंगे 36,900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, अमाउंट कॉलम 3,69,000। पहला इफेक्ट समझ में आ गया आपको, व्हाट आई डिड वंस अगेन, 36,400 इक्विटी शेयर्स वर fully paid up as per adjustment number C, और 500 shares were partly paid up, बट एक बार आपने कैंसिल कर दिया, फिर री इश्यू भी कर दिया, री इश्यू किया तो मतलब वो शेयर फुल्ली पेड अप हो गया। सो नाउ फुल्ली पेड अप शेयर्स आर 36,400 प्लस 500, 36,900, जो मैंने आपका शेयर कैपिटल में यहाँ पे लिख लिया, 3,69,000। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिर क्या था, ये कॉल्सन एरियाज तो कैंसिल हो जाएगा, तो कॉल्सन एरियाज को भूल जाओ। शेयर फोर फ्यूचर स्टूडेंट्स ये बचा, शेयर फोर फ्यूचर, शेयर फ्यूचर बाद में कहाँ ट्रांसफर हो गया, कैपिटल रिजर्व में। कितना ट्रांसफर किया हमने, 1,000 रुपीज टू 3,500, है ना, 3,500 डिफरेंस था, माइनस 2,500 किया तो 1,000 आया था हमको स्टूडेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी एक बार लिखा था ना, चलो ऐसे लिख लेता हूँ, वापस से लिख देता हूँ, एक्चुअली दोनों को ऐड करके लिख लेना चाहिए था। कैपिटल रिजर्व शेयर्स जो री इश्यू किया, री इश्यू ऑफ शेयर्स, हाउ मच वी रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स, 1,000 हो गया। ये दो इफेक्ट है स्टूडेंट्स, नो मोर इफेक्ट्स। शेयर कैपिटल 3,69,000 और यहाँ पे आ गया 1,000। स्टूडेंट्स अभी ये इफेक्ट करेक्ट है कि रॉन्ग है, देखो कैसे डिसाइड करने का, आपके ऐसा कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए। सस्पेंस अकाउंट कितना था ट्रायल बैलेंस में, 2,500,
2500 ही था ना सस्पेंस अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में. ओके, सो मैंने 2500 कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज सस्पेंस मतलब कुछ मिस्टेक है वो रेक्टिफाई करना है, तो आई डिडंट रिकॉर्डेड दैट. तो अभी वो रिकॉर्ड हो गया. देखो कैसे रिकॉर्ड हुआ. ये 2500 है ना, 2500 में से 1000 यहाँ आ गया और 2500 माइनस 1000 बचा कितना 1500. 1500 इसमें ऐड हो गया. शेयर कैपिटल कितना था 367,500. 367,500 प्लस 1500 करो तो 369. दैट मीन्स अवर इफेक्ट्स आर करेक्ट. फॉलो व्हाट आई डिड स्टूडेंट्स नाउ. सो 2500 सस्पेंस था. आई डिडंट रिकॉर्ड इन एनी नोट. वो कैसे एडजस्ट हो गया 1000 रुपीज यहाँ पे एडजस्ट हो गया रिजर्व एंड सरप्लस में और 1500 शेयर कैपिटल में ऐड हो गया. सो 1500 एंड 1000 2500 हमने सस्पेंस कर लिया. ये मैंने एंट्रीज लिखा है स्टूडेंट्स आपको सिर्फ समझाने के लिए कि होता क्या है. मैं डायरेक्टली ऐसा कर सकता था स्टूडेंट्स राइट दिस 3,69,000 एंड राइट दिस 1000, बट आपको मालूम भी तो होना चाहिए ना वाई वी आर एडिंग एंड वाई वी आर रिकॉर्डिंग कैपिटल रिजर्व. उसके लिए मैंने 3 एंट्री रिकॉर्ड किया. ठीक है, एग्जाम में एंट्रीज लिखना कोई कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट्स, बट जब तक ये करोगे नहीं आपको समझ में क्या आएगा कि क्या करना है आपको, वो समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स. टू बी फेयर ये आप समझ सकते हो कि ठीक है अभी शेयर्स फुल्ली पेड अप हो गया, दिस आई हैव टू ऐड ओवर हियर, बट ये कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा अनलेस एंड अनटिल यू रिकॉर्ड द एंट्री आपको नहीं पता चलेगा. इसके लिए मैंने ये एंट्री रिकॉर्ड किया सो दैट आई नो कि शेयर फोरफिट करने से प्रॉफिट ऑन री इश्यू कितना हुआ. इसको आप लोग इश्यू ऑफ शेयर्स में कहते थे प्रॉफिट ऑन री इश्यू. ये 1000 को ये जो हमने यहां लिखा दिस इज नोन एज प्रॉफिट ऑन री इश्यू. प्रॉफिट ऑन री इश्यू. सो दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर क्या था स्टूडेंट्स सी था. व्हाट आई डिड स्टूडेंट्स आपके रेफरेंस के लिए आप भी लिख लेना एडजस्टमेंट नंबर सी. व्हाट वी डिड प्लस ऐड टू शेयर कैपिटल 1500 वहां पे ऐड किया एंड सेकेंड इफेक्ट हमने क्या बताया कैपिटल रिजर्व जिसको आप कहते हैं प्रॉफिट ऑन री इश्यू 1000. ये एडजस्टमेंट नंबर सी का इफेक्ट है या आप कह सकते हो ये सस्पेंस का इफेक्ट है जो हमको ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस था. सस्पेंस मतलब मिस्टेक, एक तरह का मिस्टेक उसको रेक्टिफाई करना है तो हमने रेक्टिफाई कर लिया, वो सस्पेंस हमारे बुक से बाहर हो गया. अब सम माइट थिंक कि सर कैश बैंक रिकॉर्ड नहीं करेंगे. अकाउंटेंट ने क्या किया था सस्पेंस अकाउंट वॉज क्रेडिटेड, मतलब ये एंट्री उसने सही रिकॉर्ड किया था कैश बैंक डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट. उसको समझ में नहीं आया कि एक बार शेयर कैपिटल क्रेडिट करूं, उसने सस्पेंस में डाल दिया. सो आई रेक्टिफाइड सस्पेंस. कैश ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, शेयर फॉरफीचर रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स रिकॉर्ड हो चुका है. बचा क्या था शेयर कैपिटल में ऐड करना एंड फॉरफीचर को ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. ये 2 चीज बची थी वो मैंने दोनों यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली स्टूडेंट्स. ओके, दीज आर द 3 एंट्रीज फॉरफीचर री इश्यू. इसको कहते हैं प्रॉफिट ऑन री इश्यू. थर्ड एंट्री को आप चाहें तो लिख लेना प्रॉफिट ऑन री इश्यू. तो दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर सी एंड डी दोनों हो गया. अभी एफ इंपॉर्टेंट है. ई आई कान सॉल्व राइट नाउ स्टूडेंट्स. ई में क्या लिखा है प्रोवाइड टैक्स एट 33.33%. टैक्स कब फाइन करते हैं 33% फाइन करना. 33% किसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स का. क्या अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे पता है नहीं, तो मैं कैसे टैक्स फाइन कर सकता हूं. सो राइट नाउ आई कान कैलकुलेट टैक्स. तो जाने दो. तो एडजस्टमेंट ई सॉल्व करेंगे, नो नीड टू वरी, बट बाद में. सेम वे एडजस्टमेंट एफ बाद में करेंगे स्टूडेंट्स. आई विल एक्सप्लेन व्हाई. अभी जी करते हैं पहले स्टूडेंट्स. Depreciation is to be charged on building at 2%, on furniture at 10% under WDV method. WDV method बोला है स्टूडेंट्स. Depreciation चार्ज करना है तो अभी मैं ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ गया स्टूडेंट्स, ये था 5000. अभी मैं करंट ईयर डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ. करंट ईयर डेप्रिसिएशन ईयर थोड़ा सा मिस है गलती हुई. ये फ्री होल्ड लैंड बिल्डिंग थोड़ा पीछे लिखना चाहिए था. सो 2,50,000 यहाँ आ जाएगा. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5 and 5. आई एम टॉकिंग अबाउट करंट ईयर डेप्रिसिएशन. फ्री होल्ड लैंड में तो कुछ नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ. ऑन WDV बेसिस बोला है ना स्टूडेंट्स. तो देखो 1 लाख कॉस्ट है, उसमें से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5000 माइनस किया, सो 95,000. और डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करने बोला बिल्डिंग 2%. सो इसका 2% कैलकुलेट करेंगे तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन 1900. सेम वे फर्नीचर WDV बोला है, सो 30,000 माइनस 5,000 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स कितना है रेट उसका डेप्रिसिएशन 10%. सो इनटू 10% करेंगे तो 2500. आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी कॉपी करना स्टूडेंट्स. हाउ वी गॉट डेप्रिसिएशन एडजस्ट, ये था एडजस्टमेंट नंबर डी. नाउ वी आर सॉल्विंग ई ना, सॉरी एडजस्टमेंट नंबर कितना है वो, ई तो टैक्स था, एफ जी है, सॉरी जी. सो एफ जी कैसे किया हमने स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट जी. पहले लैंड की बात हमने 1 लाख में से 5,000 माइनस किया तो वी गॉट 95,000. फिर इसका हमने कितना परसेंट फाइन किया 2%. सो वी गॉट 1900. सेम वे फर्नीचर 30,000 कॉस्ट था,
माइनस 5000 डेप्रिसिएशन किया तो वी गॉट 25,000. इसका 10% मैंने कहा है तो आई रिकॉर्डेड 2500. फॉलोड व्हाट वी डिड नाउ. मैंने यहाँ पे वर्किंग भी लिख दिया एडजस्टमेंट जी का. हाउ वी गॉट द आंसर्स. यार आई रिकॉर्डेड. फाइनल आंसर यहाँ लिखा है. ठीक है स्टूडेंट्स. 2 इफेक्ट्स होता है. एक तो फिक्स एसेट में गया. दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन कहाँ आता है स्टूडेंट्स. डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. 1900 एंड 2500 करोगे ना तो 4400 आएगा. ऐसे ही करते थे ना हम लोग. सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में लिखते थे. आई हैव नॉट ड्रॉन दिस टाइप ऑफ नोट स्टूडेंट्स क्योंकि ज्यादा डिटेल्स नहीं है. चाहे तो बना सकते हैं स्टूडेंट्स. ज्यादा डिटेल्स नहीं था तो आई ट्राइड टू एडजस्ट ऑन द सेम पेज इटसेल्फ. परचेज सेल दिया होता है तो वो बनाने का स्टूडेंट. देन कंपल्सरीली ये बनाओ. फिर अभी यहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं स्टूडेंट परचेज. खाली करंट ईयर का डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट था. इसके लिए आई हैव नॉट ड्रॉन दैट नोट. हो गया 2 इफेक्ट्स. एक इफेक्ट यहाँ हो गया. सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आ गया. ठीक है. नेक्स्ट नाउ अभी क्या बचा. डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वाज इन अर्लियर्स फॉर 5 years. डायरेक्टर्स रिकमेंडेड पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 4 years. स्टूडेंट्स का 2 इफेक्ट यहाँ पे आएगा. देखो अगर इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं ना तो उसका एक ही इफेक्ट होता है. हम लोग नोट करके लिखते थे डिविडेंड नॉन इक्विटी शेयर्स सो एंड सो. याद है. बट ये प्रेफरेंस है ना तो प्रेफरेंस का हमको 2 इफेक्ट देना पड़ता है स्टूडेंट्स. वी कांट राइट जस्ट 1 इफेक्ट. तो प्रेफरेंस शेयर्स का 2 इफेक्ट देखो यहाँ पे ऐसा होगा. माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. ओके. सो कितने साल का पे करने बोला है. 4 साल का स्टूडेंट. देखो वहां पे बोला है 5 years से आउटस्टैंडिंग था. अर्लियस्ट था. डायरेक्टर्स रिकमेंडेड पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 4 years. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल स्टूडेंट देखो कितना है. 80,000 है. यहाँ भी मैंने लिखा है. और रेट ऑफ डिविडेंड 6%. सो इंटू 6%. तो ये 1 साल का आंसर हुआ. मल्टीप्लाई बाई 4. सो 19,200 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग. 19,200 कैसे आया 19,200 स्टूडेंट्स आपके रेफरेंस के लिए. 80,000 multiply by 6% multiply by 4 years. So we got 19,200. इसका सेकेंड इफेक्ट अदर करंट लाइबिलिटी स्टूडेंट्स. प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल. इक्विटी शेयर्स का अगर डायरेक्टर्स डिविडेंड रेकमेंड करते हैं वी गिव ओनली 1 इफेक्ट. वो भी नोट्स में नहीं लिखते हैं स्टूडेंट्स. बिलो द नोट्स लास्ट नोट के नीचे हम लोग लिखते थे. जैसा ये लास्ट नोट क्या है 15 तो 15 के नीचे लास्ट में लिखते थे डिविडेंड रिकमेंडेड ऑन इक्विटी शेयर्स सो एंड सो. दैट्स ऑल. उसका कोई दूसरा इफेक्ट नहीं होता था. वो प्लस माइनस कुछ नहीं करते थे उसका. बट प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वी हैव टू गिव द 2 इफेक्ट्स. पहला इफेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस. सेकेंड इफेक्ट कहां पे आया अदर करंट लाइबिलिटी. तो स्टूडेंट्स आप भी लिखो. दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर व्हाट. एडजस्टमेंट नंबर एच था ना. एडजस्टमेंट एच. व्हाट आर द 2 इफेक्ट्स. माइनस फ्रॉम पीएनएल है ना. रिजर्व एंड सरप्लस में पीएनएल से माइनस किया. सेकेंड इफेक्ट कहां लिखा हमने अदर करंट लाइबिलिटी. minus from P&L and other current liability. Minus from P&L and other current liability. Minus from P&L other current liability. और कुछ तो नहीं रह गया ना स्टूडेंट्स. प्रोविजन फॉर वो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड तो हमने कर लिया. एवरीथिंग इज डन आई थिंक सो. अभी खाली प्रोविजन फॉर टैक्स और मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन बाकी है. तो स्टूडेंट्स पहले कौन से नोट्स क्लोज करते हैं हम लोग. हमेशा किसके नोट्स क्लोज करते हैं. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से प्रॉफिट एंड लॉस के. 4 लाख माइनस 3 लाख. आउटर कॉलम विल बी 1 लाख. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का टोटल करेंगे तो 1 लाख आएगा. ओके. नेक्स्ट नाउ स्टूडेंट अदर इनकम का टोटल करो तो 12,000 ही रहेगा. सैलरीज का टोटल करेंगे तो 15,000. इंटरेस्ट का टोटल 3,000. अभी एक्सपेंसेस. अच्छा मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन मगर बाकी है ना तो इसका टोटल नहीं लिखता हूँ. खाली टोटल करता हूँ. देन आई विल एक्सप्लेन. 8,000 प्लस 1,600 प्लस 1,500 11,100. और मैनेजिंग डायरेक्टर है ना स्टूडेंट्स. वेट. मैनेजिंग डायरेक्टर का रेम्युनरेशन यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम भी मैंने किया था. मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन अभी कितना है मुझे पता नहीं है. विदाउट दिस अगर टोटल करूं तो 15,000. विदाउट दिस स्टूडेंट्स आप टोटल मत करना. आप टोटल मत करना. ये बाद में मैं रब करूंगा. एंड दिस इज अभी मैंने टोटल किया था 8,000 प्लस 1,600 प्लस 1,500. सो इट कम्स टू 11,100. ठीक है. अभी देखो मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन कैसे कैलकुलेट करना है. फर्स्ट टाइम कर रहे हैं स्टूडेंट्स. ध्यान से देखो. सी व्हाट टू डू.
MD's रेम्यूनरेशन, उसका वर्किंग नोट है ये। हाउ टू कैलकुलेट मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। सिंपल स्टूडेंट्स, सारे पहले इनकम लिखो। देखो इनकम में क्या क्या आएगा आपका, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख एंड अदर इनकम 12,000। सो सॉरी मैं 4 लाख लिखने जा रहा था, 1 लाख प्लस 12,000, सो वी गॉट 112,000। ठीक है, देन स्टूडेंट सब एक्सपेंस लिखो, लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंस, यही एक्सपेंस है 3। और डेप्रिसिएशन भी है ना स्टूडेंट्स, ये डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस होता है ना। तो आपके रेफरेंस के लिए क्या क्या आएगा इसमें, एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट कितना है 15,000। देन एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट कितना बोला उन्होंने स्टूडेंट्स 3,000, हमने यहाँ टोटल किया है 3,000। देन फाइनेंस कॉस्ट के बाद आता है एक्चुअली डेप्रिसिएशन, ये हमने देखो पीएनएल में लिखा था डेप्रिसिएशन 4,400। देन फाइनली ये क्वेश्चन में क्या था, अदर एक्सपेंस। अभी स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट पढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर क्या था वो, एफ। कंपनी इज मैनेज्ड बाय डायरेक्टर्स हु आर एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन कैलकुलेटेड ऑफ 3% ऑफ एनुअल प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब जब रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने जाओगे तो आरडीडी कंसिडर मत करना, इट्स नॉट माय अजम्पशन, दे हैव सेड बिफोर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। स्टूडेंट्स आगे सोन में उन्होंने खुद कहा है, तो जब अदर एक्सपेंस लिखा है ना स्टूडेंट्स, अदर एक्सपेंस, तो उन्होंने कहा है कि आरडीडी कंसिडर मत करना। तो स्टूडेंट्स ये दोनों आरडीडी छोड़ दो, और बैड डेट्स तो करना पड़ेगा ना आपको, बैड डेट्स कंसिडर करना पड़ेगा। तो अदर एक्सपेंस में देखो 8,000 आएगा, ओके, बैड डेट्स 1,000 आएगा, और रिपेयर्स अपना 1,500 आएगा। इट्स नॉट एन अजम्पशन स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा है एक्चुअली ये भी कंसिडर पूरा करना चाहिए 1,600, बट दे हैव सेड कि बिफोर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब आरडीडी वगैरह को कंसिडर मत करना। सिंस दे आर सेइंग कि आरडीडी मत कंसिडर करो, तो मैं अदर एक्सपेंस में इसको बैड डेट्स आरडीडी को इग्नोर करके खाली ये वाला बैड डेट्स मैंने लिखा 1,000। ठीक है, सो 8 + 1 9, 9 + 1 10, सो 10,500। सो ये मेरे एक्सपेंस हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा था रेम्यूनरेशन शुड बी कैलकुलेटेड ऑन नेट प्रॉफिट ना। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो पहले इनकम लिखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम। अभी मैं एक्सपेंस लिख रहा हूं 15,000, 3,000, 4,400 एंड 10,500। सो दिस इज 32,900। तो स्टूडेंट्स आपको नेट प्रॉफिट आ जाएगा 112 माइनस 32,900, इट कम्स टू 79,100। अब रेम्यूनरेशन कितना बोला स्टूडेंट्स उन्होंने 3%, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3% कर लो इंटू 3%, सो इट इज 2373। तो नाउ यू कैन रिकॉर्ड, देखो मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन मिल गया हमको, कितना मिला 2373। तो स्टूडेंट्स इसलिए मैंने कहा था आप टोटल मत लिखना है, टोटल अब चेंज हो गया। फॉलो पहले 15 लिखा, गलत नहीं लिखा स्टूडेंट्स, विदाउट रेम्यूनरेशन वो टोटल करेक्ट है, बट हमको उस वक्त रेम्यूनरेशन पता ही नहीं था ना, अभी मालूम पड़ गया, तो नाउ वी मस्ट ऐड दैट 17,373। ठीक है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट भी आएगा, इट विल गो टू ट्रेड पेएबल्स में स्टूडेंट्स। मैनेजिंग डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन ट्रेड पेएबल में आता है, तो हियर आई एम रिकॉर्डिंग ट्रेड पेएबल में एमडीज रेम्यूनरेशन, हाउ मच वी गॉट 2373। सो सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, अभी प्रोविजन फॉर टैक्स बचा है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं हमारे पीएनएल स्टेटमेंट में। वंस अगेन ये समझ लो, ये फर्स्ट टाइम हमने एडजस्टमेंट किया। दे आर सेइंग मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन शुड बी कैलकुलेटेड एट 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो हमारे पास सिर्फ 2 इनकम है, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1 लाख, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने माइनस किया स्टूडेंट्स, और हमेशा माइनस ही होता है, आपने सीखा होगा मैनेजमेंट अकाउंट्स में, सेल्स माइनस सीओजीएस इज ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट है। एंड अदर इनकम, सो 1 लाख प्लस 12, 1,12,000 माइनस एक्सपेंस। एमडी रेम्यूनरेशन तो अभी मैंने फाइंड किया, एक्सपेंस में सैलरीज लिखा, फाइनेंस कॉस्ट लिखा, अदर एक्सपेंस तो मैंने ये लिखा 8,000, ये 1,000 लिखा एंड 1,500। व्हाई आई डिडंट रिकॉर्ड इट स्टूडेंट्स, ये उन्होंने कहा है कि प्लीज बिफोर आरडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कंसिडर मत करना, तो मैंने नहीं कंसिडर किया क्योंकि उन्होंने कहा है स्टूडेंट्स। फिर ये इनकम माइनस एक्सपेंस, वी गॉट नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 3%। उसका 2 इफेक्ट, एक इफेक्ट यहाँ पे आया एम्प्लॉइज बेनिफिट में, सेकेंड इफेक्ट स्टूडेंट्स ट्रेड पेएबल में लिखा मैंने, सेकेंड इफेक्ट ट्रेड पेएबल। सो वी हैव डन द 2 इफेक्ट्स। अभी स्टार्ट करते हैं, पीएनएल क्लोज करते हैं स्टूडेंट्स।
दिस वी नो, अभी तो हमने सब लिखा 1 लाख, दिस इज 12,000, सो टोटल हो जाएगा 1,12,000. नंबर 13 यहाँ पे स्टूडेंट्स, नंबर 13 इज 17373, 17373, इंटरेस्ट 3,000, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लिखा है, एंड 11,100 वॉज दिस अदर एक्सपेंस. ये एक्सपेंस सारे हो गया. अब करो इसका टोटल, 17373 प्लस 3,000 प्लस 4,400 प्लस 11,100 इज 35,873, 35,873. ठीक है. Then 1112 sorry minus 35,873, so we get 76,127. प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बोला है स्टूडेंट्स? 33.33%. किसका? इसका स्टूडेंट, इसका फाइन करने का. ठीक है. सो 33.333333 जो रेकरिंग डिजिट है. सो यू विल गेट 25,376, 25,376, 25,376. दिस इज योर प्रोविजन फॉर टैक्स. इसका भी सेकेंड इफेक्ट होता है. यस होता है प्रोविजन फॉर टैक्स. स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस में जाओ, एडवांस टैक्स कितना है देखो, 16,000 है ना, और प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आया, 25,000. प्रोविजन फॉर टैक्स बढ़ा है, तो अगर सेट ऑफ करना हो तो इफ प्रोविजन फॉर टैक्स इज बिगर देन एडवांस टैक्स, तो सेट ऑफ कहां पे होगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में. क्या हमने शॉर्ट टर्म प्रोविजन कोई नोट बनाया? नहीं बनाया, कोई बात नहीं, डायरेक्टली बैलेंस शीट में कर लेते हैं. दिस इज योर शॉर्ट टर्म प्रोविजन. प्रोविजन फॉर टैक्स इज 25,376 एंड एडवांस टैक्स मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था. लास्ट आइटम ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस 16,000. दिस इज प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस एडवांस टैक्स. हमने बहुत बार किया ये एडजस्टमेंट. ओनली थिंग इज अभी नोट नहीं बनाया, डायरेक्टली यहां लिख रहे हैं माइनस 16,000 ना. सो इट कम्स टू 9376. तो ये आउटर कॉलम में 9376. वंस अगेन स्टूडेंट्स, पहले पीएनएल क्लोज किया तो ये सब यहां से नोट से हमने टोटल लिखे सब. सो इनकम माइनस एक्सपेंस वी गॉट दिस. इसका 33.3333% फाइन किया, आई गॉट दिस 25,376. फर्स्ट इफेक्ट तो यहां पे हो गया. सेकेंड इफेक्ट क्या करना है? सिंस प्रोविजन फॉर टैक्स इज बिगर देन एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स खाली 16,000 है ना, तो दोनों कहां पे सेट ऑफ होगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन. वी हैव नॉट ड्रॉन एनी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ऐसा कोई नोट नहीं है, तो मैंने बैलेंस शीट में डायरेक्टली अगेन शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस एडवांस टैक्स, 25,376 माइनस 16,000, 9376. सो टू इफेक्ट्स कहां पे था? एक पीएनएल स्टेटमेंट में गया और एक यहां पे आया. ठीक है. दिस वाज स्टूडेंट्स. अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर एफ का भी इफेक्ट लिख देता हूं. पहले हमने एडजस्टमेंट एफ सॉल्व किया, तो एडजस्टमेंट सॉरी यहां ही लिख देता हूं मैं, यहां स्पेस है ना. एडजस्टमेंट एफ मतलब ये मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन. एडजस्टमेंट एफ हमने कहां लिखा? पहला इफेक्ट हमने डाला एम्प्लॉय बेनिफिट में, और सेकेंड इफेक्ट वहां पे लिखा हमने अदर का, सॉरी नॉट अदर का, ट्रेड पेएबल में, सॉरी स्टूडेंट्स, ट्रेड पेएबल. ठीक है. एंड एडजस्टमेंट नंबर ई, ये प्रोविजन फॉर टैक्स वाला एडजस्टमेंट, ये कहां लिखा हमने? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखा, और हमने कहां लिखा? बैलेंस शीट में डायरेक्टली शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और हमने इसके सामने एडवांस टैक्स को एडजस्ट भी कर लिया स्टूडेंट्स. ठीक है, हो गया. सो ऑल एडजस्टमेंट्स वी हैव डन. नाउ अभी बैलेंस शीट, पीएनएल तो हो चुका, पीएनएल में बाकी सॉरी ये लास्ट आंसर फाइंड करना है. 76,127, 76,127 माइनस 25,376, so 50,751, 50,751. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड 50,751. दिस विल गो टू रिजर्व्स, यहां पे लिखेंगे, प्लस नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,751. $6,500 plus 50,751 minus 19,200, sorry 19,200, so 38,051, 38,051. अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से क्लोज करते हैं. 80 plus 369, 369 plus 80, 449,
reserves will be 20 plus 38051, सॉरी 38051, और कोई रिजर्व था, ये भी था, ये कितना था 1 लाख, वो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाया था ना, हाँ 3,50,000 किया था, एंड 1,000. सो टोटल ऑफ रिजर्व्स 159,051, 159,051. बैंक ओवरड्राफ्ट, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एक ही है 1 लाख. बिल्स पेएबल इज 10,000, दिस इज 20, एंड दिस इज 2373. सो टोटल विल बी, ये टोटल किसका है 32,373, ये ट्रेड पेएबल का है. करंट लाइबिलिटी का मत समझना, एक्चुअली देयर शुड बी वन मोर लाइन. दिस इज फॉर ट्रेड पेएबल 32,373. अदर करंट लाइबिलिटी 19,200. फिक्स्ड एसेट बाद में क्लोज करता हूँ. सुनो फिक्स्ड एसेट जो पहले सिंपल है ये 2 लाख है ना. दिस इज स्टॉक 20,000. नाउ दिस 18 प्लस 49,400, 67,400, 67,400. फाइनली 15 प्लस 1 16. अभी स्टूडेंट्स हम लोग एसेट क्लोज करते हैं. देखो सिंपल है. लैंड मैंने ऑलरेडी आउटर कॉलम में लिख दिया है 3,50,000. अभी इसका फाइंड करना ना, तो 1 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5 एंड माइनस करंट ईयर डेप्रिसिएशन 1,900. तो नेट आंसर इज 93,100. 93,100. सेम वे 30 माइनस 5 माइनस 2,500, 22,500. यहाँ मैंने थोड़ा सा एक मिस्टेक किया कि फ्री होल्ड लैंड बिल्डिंग आई शुड हैव रिकॉर्डेड, थोड़ा पीछे लिखना चाहिए था. सो कॉस्ट 2,50,000 होता. सो कॉस्ट इज 250, 1,30,000. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फ्री होल्ड लैंड का डैश 5,000, 5,000. करंट ईयर डेप्रिसिएशन लैंड का डैश एंड ये दोनों का दिया, ये रीवैल्यू किया तो यहाँ पे लिखा. ओके नाउ टोटल 4,65,600, 4,65,600. अब ये सब बैलेंस शीट में लिखेंगे. शेयर कैपिटल 449,000. रिजर्व्स एंड सरप्लस 159,051. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 1 लाख. नंबर 3 1 लाख. Number 4 trade payable 32,373. Other current liability 19,200, 19,200. Fixed asset 465,600. Non-current investment 2 lakhs. Trade receivable 67,400. Inventories भी था ना सर, हाँ inventories 20, sorry inventories 20. 67,400. कैश एट बैंक 16,000. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ओके सो इसका टोटल हो गया 665,600. 20, 67,400 एंड 16. 1,03,400 प्लस 665,600. 7,69,000 टोटल ऑफ बैलेंस शीट. 449 plus 159,051. 60,8051. 1,32,373 plus 19,200 plus 9,376. 160,949 plus 60,8051. टैली हो गई अल्हम्दुलिल्लाह. 7,69,000. सो दिस इज योर बैलेंस शीट. स्टूडेंट्स एमडी रेम्यूनरेशन टोटली नया था आपके लिए, ठीक है. एंड लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे बहुत पुराना क्वेश्चन था, अक्टूबर 2007 का. ऑलमोस्ट 12-13 ईयर्स हो गए स्टूडेंट्स. उसके बाद पूछा ही नहीं, एक ही बार आया था एमडीज रेम्यूनरेशन. बाकी कोई एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स पहले भी हमने किया है. फोरफीचर वाला भी एडजस्टमेंट पहले एक बार हमने किया था. और एक बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर था फर्स्ट टाइम, बट सिंपल एडजस्टमेंट. इंपॉर्टेंट ये एमडीज रेम्यूनरेशन, इस पे ध्यान देना. हाँ सी आई हैव इग्नोर्ड आरडीडी, क्योंकि उन्होंने कहा था एमडी रेम्यूनरेशन फाइंड करना है ऑन प्रॉफिट. प्रॉफिट कैसा मिलता है, इनकम माइनस एक्सपेंस. बट दे हैव सेड एक्सपेंस में आरडीडी मत लेना. इसके लिए मैंने आरडीडी नहीं लिया, बाकी सारे एक्सपेंस लिए.
ये वर्किंग नोट है, ये भी वर्किंग नोट है, ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट बता रहा है. ओके, ये सब नोट्स हैं हमारे पूरे. बट ऑल थिंग्स आर दीज आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. ये बैलेंस शीट हो गया. कुछ एडजस्टमेंट का इफेक्ट मैंने यहाँ लिखा है, डी का, जी का, एच का. दिस इज योर बैलेंस शीट. ये P&L है आपका. एक एक्स्ट्रा मैंने एडजस्टमेंट आपको लिखाया था स्टूडेंट, ध्यान रखना. बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 2000 नॉट येट रिकॉर्डेड, वो मैंने एक्स्ट्रा लिखाया था एडजस्टमेंट नंबर आई करके. ओके, स्टूडेंट्स अप्रैल 2006 सॉल्व कर रहे हैं. अप्रैल 2006. Sanjay Company Limited is a registered company with an authorized capital of rupees 70,000 divided into 7,000 shares of 10 each. Company's trial balance as on 31st March 2005 was as under: building fixed asset, furniture fixed asset, vehicles fixed asset, equity shares of companies. Debit side पे दिया है ना, that means investment source. 508% preference shares of 10 each. Again ये debit side पे, so it is investment. शेयर्स अगर क्रेडिट साइड पे हो तो कैपिटल होता है, डेबिट साइड पे हो तो इन्वेस्टमेंट है वो. स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंट्रीज, डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, अदर नॉन करंट एसेट, सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट, डायरेक्टर फीस, एम्प्लॉय बेनिफिट, ऑडिट फीस, अदर एक्सपेंस, डिबेंचर इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स. 3-4 पास्ट ईयर है, 4-5 करंट ईयर है. तो अगर पास्ट ईयर का इनकम टैक्स असेसमेंट एडजस्टमेंट होगा तो विल ड्रॉ दैट टू इक्वेशंस. ठीक है. एडवांस अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अदर नॉन करंट एसेट. शेयर कैपिटल में 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each शेयर कैपिटल, 6% डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये पास्ट ईयर का है 3-4. क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल, बिल्स पेएबल, ट्रेड पेएबल, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व एंड सरप्लस, ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डिविडेंड ऑन शेयर्स, अदर इनकम. नाउ स्टूडेंट्स वहां पे क्या लिखा है डिविडेंड ऑन शेयर्स में? ग्रॉस 1000 एंड आगे इन अमाउंट कॉलम दे हैव गिवन अस 700. विल रिकॉर्ड 1000. वो बैलेंस 300 हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट टू डू. पहले भी एक बार किया है मैंने, वंस आई हैव डन दैट एडजस्टमेंट. प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट. ठीक है, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, तीनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. ओके, विल चार्ज इट. Company had given a contract for construction of building at 10,000 which is still incomplete. It is contingent liability, students. I will explain later on why it is contingent liability. Provide 10,000 in respect of tax liability for the year 4-5. Write back 200 liability included in creditors. Students, creditors पे मार्क कर दो. Creditors है ना, उस पे मार्क करो. This is regarding creditors. ठीक है. Due to change, dividend is proposed for the year 10%. So dividend हम लोग एक नोट लिखते हैं. Debtors includes debts due for more than 6 months. Debtors पे एक मार्क कर दो, सिंपल एडजस्टमेंट है. Income tax assessment for accounting year 3-4 मतलब past year has been completed with a gross demand of 11,000. Ignore previous year figures and tax on proposed dividend. Prepare profit and loss statement and balance sheet as per schedule 3. Okay students, पहले क्या डिसाइड करते हैं हम लोग, कितने नोट्स बनाने हैं हमको. ठीक है, फॉर दैट यहाँ से स्टार्ट करते हैं. पहला शेयर कैपिटल, यस. रिजर्व्स, यस. नंबर 2 लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी है 3. लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं. ट्रेड पेबल्स है, यस. 4 क्रेडिटर्स था ना. अदर करंट लाइबिलिटी है क्या स्टूडेंट्स? अदर करंट लाइबिलिटी तो शायद नहीं था. एक मिनट, ट्रायल बैलेंस में तो पक्का नहीं है. आई डोंट थिंक सो. अदर करंट लाइबिलिटी और एडजस्टमेंट में भी नहीं है. ओके, नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, यस स्टूडेंट्स, इट इज देयर. नंबर 5 फिक्स्ड एसेट. नंबर 6 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था ना, यस. वो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेबिट साइड पे. 7 लॉन्ग टर्म लोन्स, एडवांसेस नहीं. अदर नॉन करंट एसेट 8 इन्वेंट्रीज था, स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड एट कॉस्ट. 9 ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स. 10 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक दिया था ना हमको. 11 शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस नहीं है. अदर करंट एसेट अभी तक तो नहीं लग रहा. एक मिनट स्टूडेंट्स, लेट मी चेक. अदर करंट एसेट शायद 11,000, हाँ ये आएगा शायद स्टूडेंट्स, ये आएगा. नंबर 12, ये नंबर 12. 13 will be contingent liability students. 13 will be contingent liability. Then revenue from operation 14. Other income है 15.
कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं है, परचेज ऑफ चेंजेस इन्वेंटरी, एम्प्लॉय बेनिफिट था ना, सैलरीज, डायरेक्टर फीस, दैट बिकम 16, फाइनेंस कॉस्ट भी था 17, डेप्रिसिएशन वहां से आ जाएगा, अदर एक्सपेंस था क्या कोई, ऑडिट फी करके था 18, सो इन ऑल 18 नोट्स वी हैव टू ड्रॉ, 18 नोट्स बनाने हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट शेयर कैपिटल स्टूडेंट्स ऑथराइज तो नहीं है, हमने चेक किया पूरा, एडजस्टमेंट में तो कहीं भी ऑथराइज, हाँ ऑथराइज है स्टूडेंट्स, अबाउट ट्रायल बैलेंस दे हैव गिवन, ऑथराइज है, सॉरी ऑथराइज इज गिवन बट इट इज गिवन अबाउट द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप में सिर्फ इक्विटी शेयर्स है ना, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। नंबर 2 इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व सरप्लस कितना था, एक जनरल रिजर्व था एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एंड एडजस्टमेंट में तो कोई रिजर्व्स नहीं है, ठीक है। सो प्रॉफिट लॉस ओपनिंग एट नेट प्रॉफिट जनरल रिजर्व हो जाएगा। नंबर 3 इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिबेंचर्स दिया था हमको, एक ही डिबेंचर्स था ना, 6% डिबेंचर्स, ये एक ही था स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 क्या है, हमने डिसाइड किया था ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिटर्स भी है, बिल्स पेएबल भी है, क्रेडिटर का एडजस्टमेंट भी है। 5 is what? Short term provision. 6 fixed asset स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ, यहाँ नंबर 6 फिक्स्ड एसेट्स, ओके। नंबर 7 कितने फिक्स एसेट थे, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, 3 ही था ना। 7 इज non-current investments, था ना वो इक्विटी शेयर्स डेबिट साइड पे ऑफ कंपनीज, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ कंपनीज, ओके। 1 2 3 4 8 was other non-current asset, 9 inventories, 10 trade receivables, due for more than 6 months का एडजस्टमेंट भी है, नो प्रीवियस इनकम टैक्स, डेटर्स इंक्लूड्स ड्यू फॉर मोर देन 6 months, यस। डेटर्स दिया था, बिल्स रिसीवेबल नहीं दिया है, ओनली डेटर्स आर गिवन, ओके। 11 था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या दिया हमने, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड तो नहीं दिया, ओके। नेक्स्ट नंबर 12 स्टूडेंट्स, 12 हमने डिसाइड किया था अदर करंट एसेट, नेक्स्ट पेज पे। देन 13 इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी स्टूडेंट, ध्यान रखना 13 इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी, 2 कंटिंजेंट लाइबिलिटी, एक एडजस्टमेंट में, एक ट्रायल बैलेंस, आई विल एक्सप्लेन वो ट्रायल बैलेंस में कहाँ पे, पहले भी हमने किया है। नेक्स्ट 14 हमने डिसाइड किया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 15 is other income, एक ही other income, 16 is employees benefit,
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, बेनिफिट में क्या क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट में एक सैलरीज था, एक और खाली सैलरीज और डायरेक्टर फीस, सॉरी डायरेक्टर फीस भी, कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह तो नहीं दिया उन्होंने। चलो ठीक है। 17 इज व्हाट, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनली 18 लास्ट वाला अदर एक्सपेंस। सो इन ऑल हमने 18 नोट्स बनाए। ओके, स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग से स्टूडेंट्स। बिल्डिंग कॉस्ट 50,000 स्टूडेंट्स, फिक्स्ड एसेट। मैं मार्जिन भी यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। बिल्डिंग पहले मैं कॉस्ट लिख रहा हूँ, कितना लिख रहा हूँ 50,000, ब्रैकेट में दिया है वो। फर्नीचर 5,000। आई एम नॉट रिकॉर्डिंग द अमाउंट विच इज गिवन इन अमाउंट कॉलम, पहले मैं वो ब्रैकेट वाले अमाउंट लिख रहा हूँ, सॉरी 5,000 है। व्हीकल्स कॉस्ट 10,000। पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स, वंस अगेन कॉस्ट आपको दिया है ब्रैकेट में। सो जो अमाउंट कॉलम में जो अमाउंट्स है ना स्टूडेंट, दैट विल बिकम डब्ल्यूडीवी। तो कॉस्ट के बाद एक क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और फिर हम लोग लिखते हैं डब्ल्यूडीवी, है ना। बट करंट ईयर का भी डेप्रिसिएशन है ना स्टूडेंट्स। ओके, ये डब्ल्यूडीवी लिख लेता हूं पहले मैं, और एक करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा बाद में स्टूडेंट्स, वो एडजस्टमेंट में है। ओके, सो नाउ बिल्डिंग कॉस्ट कितना है स्टूडेंट्स 50, डब्ल्यूडीवी दिया है 40,000, है ना। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 10,000। फर्नीचर कॉस्ट 5 एंड दिस इज 4 डब्ल्यूडीवी, सो दिस शुड बी 1,000। दोनों का डिफरेंस पहले भी मैंने ऐसा किया है। व्हीकल्स 10,000 एंड 6,500, सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शुड बी 3,500। करंट ईयर डेप्रिसिएशन वो बाद में देखेंगे जब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, अभी नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। वी आर डूइंग जस्ट पोस्टिंग्स नाउ, तो ये पोस्टिंग्स हो रहा है हमारा भी। इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने दूसरी कंपनी का इक्विटी शेयर्स लिया है। इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनीज, how much they have said equity shares of companies students, 20,000 स्टूडेंट्स। ब्रैकेट में नीचे लिखेंगे मार्केट वैल्यू, क्योंकि दिया है तो लिखना पड़ेगा, सॉरी VLUE, मार्केट वैल्यू रुपीज 22,000। ओके, देन 508% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8% प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी दूसरी कंपनी का आपने शेयर्स लिया है क्योंकि डेबिट साइड में दिया है। हाउ मच अमाउंट कॉलम उन्होंने दिया है 3,000, इसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं दिया। बट स्टूडेंट्स, बट अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, so preference shares ना students what they have said, see 8% preference shares of 10 each, 6 paid up। तो कंपनी ने ठीक है प्रेफरेंस शेयर्स लिया है, उसका फेस वैल्यू 10 है, बट आज तक कितना पे किया है 6, तो मतलब फ्यूचर में 4 रुपीज और देना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स। बट अभी पक्का नहीं है, जब कंपनी कॉल करेगी तब देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट दैट बिकम्स कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर आपको याद हो मैंने ऐसे किया है ट्वाइस थ्राइस बिफोर, सो विल राइट इन्वेस्टमेंट इन पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। और वो कितने शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं और 4 रुपीज बाकी है, तो 500 इंटू 4 विल बी 2,000। ये कहीं 2,000 जाएगा नहीं, बस इधर ही रहेगा। इट वोंट गो टू बैलेंस शीट, इट वोंट गो टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। बस उसको ऐसा लिखना है, पहले भी मैंने किया है ट्वाइस थ्राइस बिफोर। इन्वेस्टमेंट इन पार्टली पेड शेयर्स, सो वी हैव डन 8% प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट इज स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंट्रीज में आएगा, इन्वेंट्रीज इज नंबर 9 ईयर। स्टॉक इन ट्रेड कितना दिया है स्टूडेंट्स उन्होंने, स्टॉक इन ट्रेड एट कॉस्ट 20,000, 20। आउटर कॉलम देयर इज नो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट इज डेटर्स 14,000। डेटर्स का कुछ एडजस्टमेंट था ना, ट्रेड रिसीवेबल्स में लिखते हैं। वेट, हाँ डेटर्स का क्या एडजस्टमेंट था, कंपनी हैज गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड सो एंड सो राइट बैक लायबिलिटी,
Dividend is proposed. Debtors includes due for more than 6 months. Okay. Debtors total 14 है. Due for more than 6 months. How much they have said in adjustment? Due for more than 6 months. Adjustment number 7, 4,000. So others कितना हो जाएगा? ऊपर 14 है, this is 4, so this should be 10. So total will be 14, 1 4. Okay. Next is cash at bank. Cash and cash equivalent number 11. Cash at bank, how much they have given students? 8750. Outer column, no adjustment, 8750. Discount on debenture, other non-current asset students. अगर it has to be written off within 12 months और other current asset में लिखने का. अगर 12 months के बाद राइट ऑफ करना है तो अदर नॉन करंट एसेट, पहले भी मैंने डिस्कस किया है. 500. एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स लास्ट ईयर का नहीं लिखेंगे फॉर द सिंपल रीजन इनकम टैक्स असेसमेंट एडजस्टमेंट दिया है. हाँ, करंट ईयर का लिखते हैं एडवांस टैक्स, इट इज 9,000 अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजन. एडवांस टैक्स 2004-5 ये करंट ईयर का है 9,000. Advance against construction of building, other non-current asset. Advance against construction of building. Outer column 3,000. So debit side पूरा हो गया स्टूडेंट्स. अभी क्रेडिट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं. क्रेडिट साइड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. So issued subscribe में लिखेंगे 5,000 equity shares of rupees 10. Amount column 50,000. 6% debenture long-term borrowings. 6% debentures 10,000. 10. प्रोविजन फॉर टैक्स 3-4 पास्ट ईयर का है स्टूडेंट्स, बाद में देखेंगे उसको, उसका एडजस्टमेंट दिया. नेक्स्ट इज व्हाट स्टूडेंट्स? क्रेडिटर्स, इसका भी एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स का, तो इनर कॉलम में लिखना क्रेडिटर्स हाउ मच 7,500 ना, 7,500. बिल्स पेएबल 4,000. outer column. General reserve, reserves and surplus. General reserve, reserves and surplus 10,000. Profit and loss, again reserves and surplus 2,000. Profit and loss, opening balance, inner column 2,000. Gross profit, revenue from operations students, number 14. Gross profit, revenue from operations 55. outer column कोई adjustment नहीं है, so outer column. Dividend on shares, other income. But students gross amount लिखना, एक बार मैंने ऐसा एडजस्टमेंट किया है, आई डोंट रिमेम्बर विच क्वेश्चन इट वाज, क्वेश्चन नंबर याद नहीं है. 1000 हमने ग्रॉस अमाउंट लिखा, ठीक है, मतलब 300 बढ़ा के लिखा, तो 300 का वो सेकेंड इफेक्ट आएगा. आई विल एक्सप्लेन वेयर इट विल अपीयर स्टूडेंट्स, पहले भी किया है मैंने. सो पोस्टिंग सारी सब होगी स्टूडेंट्स, ठीक है. स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट. प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन पर एनम ऑन कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट. स्टूडेंट्स ये सब कॉस्ट है, 55 एंड 10 सबका 10%. 50,000 का 10% विल बी 5,000. 5,000 का 10% विल बी 500. 10,000 का 10% विल बी 1,000. और स्टूडेंट्स ये डेप्रिसिएशन करंट ईयर है, 5,000 प्लस 500 प्लस 1,000, तो 6,500 टोटल आएगा डेप्रिसिएशन. दिस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने ऐसा ही किया था. सो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 6,500. ये तीनों का टोटल. 10% ऑफ कॉस्ट उन्होंने कहा है,
तो ये हमारे सामने कॉस्ट है, कॉस्ट का मैंने 10% फाइंड किया, सिंपल एडजस्टमेंट है। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आ गया, ये करंट ईयर का, मैं यहाँ पेंसिल से लिख देता हूँ, ये टोटल किया मैंने, सो आई गॉट 6500, वो 6500 यहाँ पे लिखा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। सो दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर 1, सिंपल से एडजस्टमेंट था। नंबर 2 मैंने ऑलरेडी बताया था, कंटिंजेंट लायबिलिटी है। क्यों कंटिंजेंट लायबिलिटी है? स्टूडेंट देखो, कंपनी हैड गिवन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एट ₹10,000 व्हिच इज स्टिल इनकम्प्लीट, तो अभी तक इनकम्प्लीट है वो, ओके। तो कंप्लीट जब हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपको पैसा पे करना पड़ जाएगा, पे करना पड़ेगा, अभी तो नहीं ना, जब बिल्डिंग कंप्लीट होगी तब। तो एज ऑन टुडे तो कंप्लीट नहीं है, सो दैट बिकम्स कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो उसको ऐसा लिखते हैं स्टूडेंट्स, टेक्निकली ऐसे वर्ड यूज करने का, कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, अमाउंट कितना कहा उन्होंने? 10,000, दैट्स ऑल, नो सेकेंड इफेक्ट, ना ये बैलेंस शीट में जाता है ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। जब बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, जब देना पड़ेगा ना, अभी तो कंटिंजेंट लायबिलिटी नॉट कंफर्म, जब कंप्लीट होगी तब देंगे। कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रोवाइड 10,000 रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर 4-5 करंट ईयर, 2004-5 करंट ईयर है। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर स्टूडेंट्स, उन्होंने खुद कहा है, कितना कहा है? 10,000 ना, एडजस्टमेंट नंबर 3। सो प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000, ओके। सेकेंड इफेक्ट स्टूडेंट्स, सेकेंड इफेक्ट यहां पे आएगा, देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, करंट ईयर का है ना ये, पास्ट ईयर होगा तो दे हैव गिवन अस इनकम टैक्स असेसमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स 2004-5 10,000, ये हमने लेस किया, सेट ऑफ किया, सो आउटर कॉलम विल बी 1,000। पहले भी मैंने ऐसे एडजस्टमेंट 3-4 बार किया है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो प्रोविजन फॉर टैक्स का एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आया, सेकेंड इफेक्ट आई रिकॉर्डेड अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सो आई एम नॉट गिविंग एनी नोट फॉर दिस, क्योंकि सिंपल एडजस्टमेंट पहले भी बहुत बार हो गया स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स आई विल अपलोड ऑल्सो, मैं जब पहला लेक्चर इसका अपलोड करूंगा अलॉन्ग विद दैट एडजस्टमेंट, उसके 2 इफेक्ट्स में आपको प्रिंट आउट फॉर्म में ऑलरेडी रहेगा वो, सॉरी नॉट प्रिंट आउट फॉर्म, आपको अपलोड कर दूंगा मैं, ओके। नेक्स्ट, write back 200 as liability included in creditors, so go to creditors minus return back, कितना राइट बैक करने बोला है? 200 ना स्टूडेंट्स, सो 7,500 minus 200, आउटर कॉलम विल बी 7,300, ओके। उन्होंने कहा है राइट बैक, सो रिटर्न बैक 200 माइनस फ्रॉम क्रेडिटर्स। सेकेंड इफेक्ट अदर इनकम स्टूडेंट्स, अदर इनकम में जाएंगे, क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, सॉरी रेड पेन से लिखना चाहिए था क्योंकि ये मैं एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहा था ना, पोस्टिंग सब मैंने ब्लैक पेन से किया है। क्रेडिटर्स थोड़ा सा ओवर राइटिंग करना पड़ा, रिटर्न बैक हाउ मच स्टूडेंट्स? they have said 200 minus from creditors and other income, this was adjustment number क्या था स्टूडेंट्स? 4। नेक्स्ट, डिविडेंड इज प्रपोज स्टूडेंट्स, डिविडेंड का हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा नोट, अच्छा अदर एक्सपेंस मैंने पूरा नहीं किया क्या? एक मिनट स्टूडेंट्स, वेट, कुछ भूल गया क्या? वेट स्टूडेंट्स, अदर एक्सपेंस खाली कैसे है? मैंने डेटर्स लिखा था, एक मिनट लेट मी चेक, मैं भी मैंने ध्यान दिया, डेटर्स आई हैव रिकॉर्डेड, कैश एट बैंक लिखा, कैश एट बैंक के बाद डिस्काउंट ऑन डिबेंचर लिखा था मैंने, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, यस। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, तारीख एडवांस अगेंस्ट, तो वो सब कहाँ गया? सैलरीज लिखा मैंने, एम्प्लॉयज बेनिफिट में सैलरीज, हाँ भूल गया, सॉरी स्टूडेंट्स मैं भूल गया। एक्चुअली स्टूडेंट्स टू बी फेयर ना, व्हेन आई वाज सॉल्विंग मेरा बेल रिंग हुआ था, तो मैं वहाँ गया वीडियो स्टॉप करके, तो उसमें भूल गया मैं, ओके। सो सैलरीज इट इज 10,000, सैलरीज, सॉरी पोस्टिंग्स कर रहे हैं ना एडजस्टमेंट, सॉरी सैलरीज एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगा, मैं भूल ही गया लिखना, अभी मैंने ध्यान दिया कि ये सब ब्लैंक क्यों। डायरेक्टर फीस एम्प्लॉय बेनिफिट, डायरेक्टर फीस इज 400,
सैलरीज डायरेक्टर फी 400. नेक्स्ट क्या है? ऑडिट फीस अदर एक्सपेंस में आएगा स्टूडेंट्स. और ऑडिट फी का शायद एडजस्टमेंट भी था ना, लेट मी चेक, मैं भूल गया हूँ. प्रोवाइड 10% कंपनी गिवन कॉन्ट्रैक्ट राइट बैक ड्यूटी डेटर्स इनकम टैक्स असेसमेंट. नहीं, ऑडिट फी का कोई एडजस्टमेंट नहीं है. ऑडिट फीस हाउ मच दे हैव गिवन स्टूडेंट्स? 650. Again, see. After director fees, audit fees we recorded 650. Then debenture interest दिया हमको उन्होंने. Debenture interest is how much they have given students? 500. But students, debentures credit side पे देखो, trial balance का 10,000 है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%. सो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट कितना होना चाहिए था? 600 होना चाहिए था ना, उन्होंने 500 दिया है. दैट मीन्स 100 इज अक्रूड आउटस्टैंडिंग. स्टूडेंट्स ये मैं डिस्कस कर रहा था, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था. ओके, सो नाउ डिबेंचर आई रिकॉर्डेड 600 आउटर कॉलम, दैट मीन्स 100 इज आउटस्टैंडिंग. तो एक इफेक्ट यहाँ पे लिखा मैंने अक्रूड का. एंड सेकेंड इफेक्ट अदर करंट लाइबिलिटी. आई हैव नॉट ड्रॉन एनी नोट फॉर अदर करंट लाइबिलिटी, यहाँ पे नहीं है, तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखा अदर करंट लाइबिलिटी अक्रूड इंटरेस्ट 100. ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था स्टूडेंट्स, स्टोरेज का प्रॉब्लम था. ओके, फुल हो गया था कैपेसिटी. सो फर्स्ट इफेक्ट इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा अक्रूड इंटरेस्ट 10,000 इंटू 6% 600. सो 100 आउटस्टैंडिंग है. सेकेंड इफेक्ट अदर करंट लाइबिलिटी. देन आई स्टार्टेड विद एडजस्टमेंट नंबर 8. ये मैंने इक्वेशन भी बना लिया था, रिकॉर्ड नहीं हुआ था, बट यहाँ तक मैं आ गया था. ग्रॉस डिमांड माइनस एडवांस टैक्स, ग्रॉस डिमांड माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स. ठीक है स्टूडेंट्स. सो अभी नाउ ग्रॉस डिमांड स्टूडेंट्स, ये इनकम टैक्स असेसमेंट एडजस्टमेंट जब भी देता है तो हम ये दो इक्वेशन बनाते हैं. ये पास्ट ईयर का है, ये भी पास्ट ईयर का है. दिस इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस ऑन डेबिट साइड, दिस इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड. ये 11,000 एडजस्टमेंट में है, तो माइनस किया तो 2,000, माइनस किया 1,000. इफेक्ट फॉर द फर्स्ट इक्वेशन ऑलवेज गोज टू बैलेंस शीट. मैंने बहुत बार बताया, पहले भी हमने 4-5 टाइम्स ये एडजस्टमेंट किया है. सो 11,000 दे आर आस्किंग. एडवांस कितना पे किया था मैंने? 9,000. सो स्टूडेंट्स कम पे किया था ना मैंने, तो अभी मुझे और पे करना पड़ेगा. सो अदर करंट लाइबिलिटी में आएगा स्टूडेंट्स, अदर करंट लाइबिलिटी. एक बार चेक कर लो, एडवांस टैक्स लास्ट ईयर का कितना था? 9,000 था बराबर, एंड दिस इज 11 बराबर. सो अदर करंट लाइबिलिटी मतलब ये. एक्चुअली मुझे इसका बनाना चाहिए था नोट स्टूडेंट्स, क्योंकि एक से ज्यादा आइटम हो गया ना, अब तो बीच में एडजस्ट करना मुश्किल है. चलो ठीक है, अभी तो मैं ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ. हाउ मच दिस इज 2,000, सो आई विल मेक इट 2,100. कैसे 2,100 स्टूडेंट्स? यहाँ लिख देता हूँ. 2,000 इज ये इक्वेशन का आंसर, एंड प्लस 100 इज अक्रूड इंटरेस्ट. ओके, अक्रूड इंटरेस्ट और टैक्स पेएबल दोनों का ऐड करके मैंने लिखा. दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 8 था 2,000. एंड ये 100 कहां से आया था? इट इज फ्रॉम ईयर. इट वॉज माई मिस्टेक. अदर करंट लाइबिलिटी बनाना चाहिए स्टूडेंट्स. इफ वी हैव मोर देन वन आइटम तो डेफिनेटली बनाना चाहिए स्टूडेंट्स उसको. बट नो प्रॉब्लम, बैलेंस शीट इंशाल्लाह डायरेक्ट होगी. वी आर राइटिंग इट इन बैलेंस शीट, बट बेटर नोट्स बनाना चाहिए उसका. सो 2,100 कैसा है? एडजस्टमेंट नंबर 8 से 2,000 बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन. ग्रॉस डिमांड ज्यादा है, आपने टैक्स कम पे किया, सो दिस इज पेएबल, सो दिस गोज हियर 2,000 का अदर करंट लायबिलिटी. एंड सेकेंड इक्वेशन 11,000 माइनस 10,000. स्टूडेंट देखो, आपने प्रोवाइड किया है 10 और डिमांड ज्यादा है, तो आपने शॉर्ट प्रोवाइड किया है, शॉर्ट प्रोवाइड किया है. शॉर्ट प्रोविजन ऑलवेज गोज टू P&L. तो शॉर्ट प्रोविजन यहां लिखेंगे. कितने का शॉर्ट प्रोविजन? 1,000 का. और शॉर्ट प्रोविजन माइनस होता है, एक्सेस होता तो ऐड होता. सो दीज आर द टू इफेक्ट्स. सो कहां पे गया स्टूडेंट्स का इसका इफेक्ट? ये गया अदर करंट लाइबिलिटी. ठीक है, और ये कहां गया? प्रॉफिट एंड लॉस. स्टूडेंट्स फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है ना, वो एक्चुअली 400 दिया था, मैंने यहाँ पे 500 लिखा है. पोस्टिंग में गड़बड़, एडजस्टमेंट सही था. ये मैंने ट्रायल बैलेंस में इज गिवन एज 400, मैंने उसको लिख दिया 500, तो नीचे टोटल. इसकी वजह से बैलेंस शीट टाली नहीं हो रही थी स्टूडेंट्स. एक ये रीजन था, ये मैंने लिखते वक्त ओके गड़बड़ कर दिया था. ट्रायल बैलेंस में इज गिवन 400, मैंने 500 लिख दिया गलती से. ओके, एंड सेकेंड स्टूडेंट्स, वो TDS था ना, वो ग्रॉस फीस, वो ये डिविडेंड,
हमने ग्रॉस लिखा था स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहाँ गया, अदर इनकम में 1000, तो दैट 300 TDS शुड बी डिडक्टेड हियर। स्टूडेंट्स अभी सिचुएशन प्रॉब्लम क्या हो गया, मैं दूसरा क्वेश्चन का प्रिपरेशन में फॉर दैट सॉल्यूशन आई रब आउट द एंटायर बैलेंस शीट। बाद में एट द टाइम ऑफ एडिटिंग द वीडियो ना आई रियलाइज कि ये पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, अब वो बैलेंस शीट में रब कर चुका हूँ, बट स्टिल नो नीड टू वरी, यहाँ कोई चेंज नहीं है स्टूडेंट्स, ये जैसा हमने लिखा है। ओके, नो चेंज स्टूडेंट्स, ये सब ऐसा ही रहेगा। ओनली थिंग ये हमने देखो ग्रॉस डिविडेंड लिखा 1000, बट वहां पे ट्रायल बैलेंस में 700 था स्टूडेंट्स, तो 300 हमने यहाँ पे लिख दिया TDS, सो ग्रॉस डिमांड माइनस एडवांस टैक्स, ठीक है, सो इट कम्स टू 1700। सो अदर करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में ये 1700 और प्लस 100 ऑलरेडी लिखा हुआ है वहां पे। पहले मैंने अदर करंट लाइबिलिटी ना बैलेंस शीट में 2000 लिखा था, मैंने उसको रेक्टिफाई भी किया बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ स्टूडेंट्स। बाद में जब मैं वीडियो एडिट करने लगा देन आई सॉ कि अरे वो तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, सो नाउ दैट इज द रीजन आई एम रिपीटिंग, ये 1700 प्लस 100 वहां पे अदर करंट लाइबिलिटी ऑलरेडी है, सो टोटल बिकम्स 1800। दिस इज वन चेंज, और ये मैं ऑलरेडी बता दिया हूं, ये 500 लिखा था बट एक्चुअली इट वाज 400 गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। वापस रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट, दिस 1700 प्लस 100 1800 अदर करंट लाइबिलिटी में लिखना, और ये बैलेंस शीट में हमको 500 दिया था, सॉरी 400 दिया था ट्रायल बैलेंस में, आई रिकॉर्डेड इट एज 500 बट वहां पे था 400 ट्रायल बैलेंस में, तो मैंने उसको रेक्टिफाई किया, 400 किया, सो ये टोटल 3400 हो गया। ये दो में से ये मैं लिखना भूल गया था TDS, सेम वे यहाँ पे मैंने लिखने में गलती किया था, आई रिकॉर्डेड 500 एक्चुअली इट वाज 400, बाकी कोई चेंज नहीं है, PNL भी आपका सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बैलेंस शीट में अदर करंट लाइबिलिटी विल बिकम 1800, 1700 प्लस 100, और बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स ये आपका अदर नॉन करंट एसेट ना इट विल बी 3400। टोटल करना है, बैलेंस शीट टैली होगी, मैंने चेक किया था, टैली भी किया था, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, बाद में मैंने रब भी कर दिया फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, बस ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स। फिर भी कुछ डाउट होगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ओके।